मैंने मदीने तैयबा के उस नौजवान के कदमों में हजारों लोगों की जाने, हजारों उलमा की जाने कुर्बान, जो एक यहूदी माँ बाप का बेटा था, 22 से 25 साल का नौजवान, मस्जिद नबवी में एक बार मेरे आका को देख लिया और दिल दे बैठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिड़कियों से देखा था और दिल दे बैठा। बाप भी यहूदी, माँ भी यहूदी, कट्टर यहूदी, बिल्कुल हुजूर को पसंद नहीं करते थे। लेकिन नौजवान जब देखा घंटों खड़ा रहा, दूसरे दिन फिर गया वहीं खड़ा रहा, तीसरे दिन वहीं खड़ा रहा। किसी ने आकर के शिकायत लगाई बाप से, कहा कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए खड़ा रहता है, तुम तो उनके खिलाफ मंसूबे बना देते रहते हो। बाप को बड़ा गुस्सा आया, बहुत डांटा पीटा, सख्ती से पाबंदी लगाई, मत जाना आइंदा से मस्जिद नबवी के आसपास भी नहीं फटकना। लेकिन वही जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए कि ये बेड़ियां रोक नहीं सकती उसको। जिंदगी सब फीकी लगती है, सब हेच लगती है, एक बार वो हुस्ने मुस्तफा नजर तो आ जाए, एक बार देख ले। जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा है ना, वही तो पुकार कर कहता है, मुख चंद बदर शाशानी, मते चमके दी लाठ नूरानी है, काली जुल्फ आंख मस्तानी है, मखमूर आंखें हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तुशाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, किथे महर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जाड़ियां। उस फाजिले बरेलवी ने देखा था, तभी तो ये कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, या रसूल अल्लाह नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसने देखा है वही ऐलान करता था। वो नौजवान की कैफियत यही थी, माँ बाप के मारने के बाद भी रुक न सका, फिर चोरी छुपे रसूलुल्लाह को देखता रहा। कई दिनों के बाद बाप को जब फिर खबर मिली, जंजीरों से बांध करके रख दिया कि अब तू उस तरफ जा भी नहीं सकता, मोहम्मद को देख भी नहीं सकता। पाबंदी सलासिल में वो बच्चा कमजोर हो गया, नौजवान बीमार हो गया, और ये बीमारी ऐसी है जिसकी दवा दुनिया में नहीं मिलती। जो रसूलुल्लाह के इश्क में बीमार हो, उसका अगर कोई इलाज हो सकता है तो सिर्फ दस्ते मुस्तफा से ही हो सकता है, मेरे आका के जरिए से हो सकता है, बाकी कोई मतलब ऐसा नहीं जो इलाज करेगा। उस नौजवान की बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। मकाम भी मैं भी बताता हूँ आपको, सुनिए। कई महीनों के बाद बाप की माँ की सख्तियों की वजह से वो नौजवान लड़का मौत के करीब आ गया। बीमार ऐसा हुआ कि जब जंजीरें खोली गई, जिस्म पीला पड़ गया था। अब हकीमों को बुलाया गया, तबीबों को, सबों ने चेक करके तशखीस के बाद बताया कि अब ये ज्यादा जी नहीं सकता, 2-4 दिन के बाद ये मरने वाला है तुम्हारा बेटा। अब माँ बाप को अफसोस हुआ कि हमने अपने जवान बेटे के साथ क्या सख्तियां की, जबरदस्ती इसको हमने कैद सलासिल करके मार डाला। अब बाप का दिल भी पसीज गया, माँ का दिल भी नरम हो गया। एक दिन बिस्तर पर आए, बेटा बात तक नहीं कर पाता था, खाना पानी मुश्किल हो गया था। पूछा बेटे से, बेटा तू अपने आप को इस कदर मुसीबतों में क्यों डाल लिया? हकीमों ने हाथ उठा लिया है, तबीबों ने हाथ उठा लिया है, बता तेरी ख्वाहिश कुछ है खाने पीने की तो हम तेरे लिए तैयार करें। उस नौजवान ने बिस्तर से कहा, एक ही ख्वाहिश है कि हुस्ने मुस्तफा को एक बार और देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। ये घर यहूदी का घर है, माँ भी यहूदन है, बाप भी यहूदी है, बेटा तड़प रहा है और बेटा भी ईमान लाया हुआ नहीं है, रसूलुल्लाह के हुस्न का फिदाई है। बाप ने जब देखा कि मौत के मुंह में आकर के भी ये उस रसूल को नहीं भूल रहा है, एक बार मरने से पहले क्यों ना इसको दीदार करा दिया जाए। वो आया मस्जिद नबवी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के नमाज के बाद, चाश्त का वक्त था, हुजूर के पास आकर के वो अर्ज करता है यहूदी कि मेरा बेटा बड़ा बीमार है, और बीमारी किसी और बात की नहीं, वो आपकी बीमारी है, वो आपको देखने की तलब रखता है, और अब मरने के करीब आ गए, एक बार आप मेरे घर तशरीफ लाए।
लाएं ताकि मेरा बेटा सुकून से आपको देख सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, अपने सहाबा से कहा चलो हमारे एक आशिक की आखिरी औकात है, हम चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाए, उस नौजवान को बिस्तर पर देखा। हुजूर पाक जब सिरहाने तशरीफ लाए और सर के पास आकर बैठे, अल्लाह अकबर, मैं ये बात अर्ज करता हूँ तो फिर ये दुआ भी कर लेता हूँ, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उसके सिरहाने के पास आकर बैठते हैं, उसकी जान में जान आ गई, जिस्म में ताकत आई, उठ करके बिस्तर से बैठा और जी भर करके हुस्ने मुस्तफा को देखता रहा, सुकून कल्ब में असर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अजीज, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया जब तू कलमा तय्यबा पढ़ करके ईमान ले आए? उस नौजवान ने कहा, हाँ आका, आपके हुक्म पर मैं इस्लाम में दाखिल होता हूँ। उसने कलमा तय्यबा पढ़ा और सर लटक गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहारा दिया, उसकी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर गई, जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो आन के लिए या चंद लम्हों के लिए देखा होगा, हुजूर के कदमों में अपनी जान दे दी। अब सुनो मेरे अजीजों, ये बात मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ, वो सहाबियत का मकाम पा गया। सहाबियत का मकाम, सहाबियत का मकाम किसको कहते हैं? मेरे आका ने फरमाया, मेरा एक सहाबी जौ के दाने के बराबर खैरात करे और तुम सब मिलकर के ए उम्मतियों उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात करो, तो मेरे जौ के दाने की खैरात सहाबी की जो है उसके बराबर नहीं हो सकते। तुम में से कोई सहाबी के अमल तक नहीं पहुंच सकता। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब ये कौल मशहूर है। आपसे पूछा गया था कि सहाबी का मकाम क्या है? आपने फरमाया था, रसूलुल्लाह के सहाबा जिन घोड़ों पर बैठते थे, उन घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती थी, वक्त के गौस का भी वहां मकाम नहीं पहुंच सकता। वक्त का गौस, वक्त का कुतुब भी उस धूल तक नहीं पहुंच सकता जो सहाबा के घोड़ों के टाप के नीचे से उड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो एक नौजवान, उसकी जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का भी वक्त नहीं आया। सुबह हुजूर आए, ईमान लाया, इंतकाल कर गया, जोहर तक भी जिंदा नहीं कि नमाज फर्ज हो जाए तो नमाज पढ़े। तस्बीह पढ़ने का वक्त नहीं आया, रोजा रखने का वक्त नहीं आया, हज करने का वक्त नहीं आया। चंद लम्हों में ईमान लाया और मकाम गौस कुतुब अब्दाल से ऊंचा पाया। बेशक इतना बुलंद मकाम चंद लम्हों में अगर कहीं से मिलता है तो सिर्फ हुस्ने मुस्तफा और कदमे मुस्तफा से मिलता है। सुभान अल्लाह, बेशक यही है जिसको आला हज़रत ने फरमाया, असल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। उसी लिए आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों।